नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस YouTube वीडियो में। आज हम छत्तीसगढ़ एसआई परीक्षा का अभ्यास प्रश्नों का कुछ देखेंगे। इसमें आपको हर क्वेश्चन के नीचे व्याख्या के साथ आपको उत्तर भी मिल जाएगा। और एक सेकंड, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना, जो कि आप सभी जान रहे हैं महतारी वंदन योजना, जिसमें 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से दिया जाता है। तो आप ही बता दीजिए कि प्रति वर्ष, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो भैया इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 12,000 रुपये। आंसर भी आप देख सकते हैं। व्याख्या है, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आप देखिए यहाँ से, आप देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो केवल आप 12,000 पे मत फोकस करिए। आप समझिए कि महतारी वंदन योजना से आत्मनिर्भर बनाने के कैसे हैं, तो विवाहित महिला है, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार। तो यहाँ से आप 4 चीज़ों को ग्रैब करिए, 4-5 चीज़ों को, जैसे कि एक पहला फर्स्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है। अब ये आपके घर वाले को मिल रहा है किसी में, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। और अगर नहीं भी मिल रहा है किन्हीं को, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है, अच्छी बात है। नहीं मिल रहा है तो आप गरीबी रेखा के अंदर नहीं आते, उसे सभी महिलाओं को मिल रहा है ना। चलिए, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG इंडेक्स में 2023-24 में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में रखा गया। तो नीति आयोग, तो इसमें जो था हमारा फ्रंट रनर में था, इसका ऑप्शन सी जो हो जाता है वो सही हो जाता है। तो ये जो है हमारा नीति आयोग के SDG इंडेक्स में 2023-24 में छत्तीसगढ़ ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए फ्रंट रनर अंक जो है हमारा 65 से 99 के आसपास मिला, श्रेणी में स्थान हासिल किया। फ्रंट रनर श्रेणी में अपना स्थान लाया है। और राज्य ने लैंगिक समानता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो यहाँ से आपको क्या क्या समझने की बात है, ये जो है पहला फर्स्ट रनर है, दूसरा अंक की बात करें तो ये 65 से 99 के साथ है, तीसरा इसमें राज्य ने लैंगिक समानता और स्वच्छ ऊर्जा में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड पॉइंट। तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है केवल आप हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके किसी भी काम नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपको मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, और ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को देश का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है ना, या देश का नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषित नहीं है, सैद्धांतिक मंजूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दी गई है ना। तो इसमें हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया गया है, तो इसका उत्तर है सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र है, इसमें दोनों ओवरलैप्ड होते हैं। तो NTPC ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को मिलाकर एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में
अधिसूचित करने की मंजूरी दी है, जो राज्य का एक प्रमुख बाघ गलियारा बनेगा। देखिए ये पहला फर्स्ट, यहाँ से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं, वैसे तो मैं उल्टा ले रहा हूँ, चलिए इसको आगे से लेते हैं। तो एनटीपीसी ने सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एनटीपीसी कौन कौन से, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये सेकंड पॉइंट है आपका, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। और संयुक्त क्षेत्र को मिलाकर एक नया टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व के तो बात ही चल रहा है, जो नए राज्य का एक बाघ गलियारा भी होगा। तो ये 3 पॉइंट आप इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग भले ही 20 क्वेश्चन करने वाले हैं आज, लेकिन वो करीबन 50 क्वेश्चन के और 60 क्वेश्चन के आसपास रहने वाला। आइए प्रश्न चौथे में चलते हैं। प्रश्न चौथा क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विष्णुदेव साय राज्य के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री है। तो ये चौथे क्रम के मुख्यमंत्री हैं। आप देख लीजिए उत्तर जो है वो ए है। विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत रूप से चौथे मुख्यमंत्री, पहले अजीत जोगी, फिर डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बाद वे राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। तो ये चौथे हैं जब से बना है ना। तो इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह, फिर उसके बाद अजीत जोगी, फिर डॉक्टर रमन सिंह, फिर भूपेश बघेल, और ये चौथे हैं श्रेणी के, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। प्रश्न 5वां में है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले में का पुरस्कार मिला है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, देखिए कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता का पुरस्कार कौन सी मंत्रालय देती है, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है आप इसमें बताइए, रायपुर, बिलासपुर की अंबिकापुर की पाटन। तो इसका सही जवाब है अंबिकापुर को मिला है। तो सी इसका उत्तर हो जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अंबिकापुर को देश का सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को राज्य की श्रेणी में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। कहने का मतलब है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अंबिकापुर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान मतलब तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को राज्यों की श्रेणी में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां पे। और प्रश्न नंबर 6वां पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा ये रहेगा कि हर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और केवल प्रश्न का उत्तर देने से और उत्तर जानने से मतलब ना रखें, उसमें आप क्या क्या नया जान रहे हैं उसको ध्यान रखें। तो 6वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध शिल्पकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मान दिया गया। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जो 2024 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। पहला है आपका जगेश्वर यादव, रामलाल बरेट, हेमचंद मांझी या सुरेंद्र पाल सिंह। तो इसका उत्तर है दोस्तों रामलाल बरेट, बी। आइए देखते हैं, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ से 3 है ना विभूतियों को, छत्तीसगढ़ से कितने 2024 में 3 विभूतियों को पद्मश्री मिला है था, जिसमें रामलाल बरेट, जगेश्वर यादव और हेमचंद मांझी थे। तो इनका जो शिल्पकार से संबंधित है वो कौन है, तो शिल्पकार से संबंधित जो है वो रामलाल बरेट हैं, है कला, जो शिल्पकार कला से संबंधित होता है, और जगेश्वर यादव जो है वो सामाजिक कार्य से संबंधित हैं, और वहीं हेमचंद मांझी जो हैं वो पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। रामलाल बरेट जो हैं कला क्षेत्र में इनकी अद्वितीय योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो ये आपका हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। आप देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 7 में, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है।
छत्तीसगढ़ का विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन है चरणदास महंत, डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल या धर्मलाल कौशिक। इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर चुना गया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, जैसा कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं। छठी है ना, सिंह को छठी छत्तीसगढ़ी विधानसभा का निरवरोध अध्यक्ष स्पीकर चुना गया है। ठीक है, इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8 में क्या है देखिए प्रश्न, कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान की खरीदी की कीमत प्रति कुंटल पर की जाती है कितनी? 3100 रुपये। याद होना चाहिए आपको, एकदम छोटा सा चीज़ है ना। और इसमें एक और क्या चीज़ें हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी शुरू की है तथा प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की सीमा तय की गई है। मतलब 1 एकड़ में 21 क्विंटल से ज़्यादा धान नहीं खरीदा जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है ये क्या कह रहा है कि किस जिले में देश का पहला जनजातीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है? पहला बस्तर में, सुकमा में, रायपुर में, कांकेर में, किस में किया गया है आपको बताना है। आइए देखते हैं इसका जो उत्तर है, आप बताइए। मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ। इसका उत्तर है रायपुर में। इसका उत्तर क्या है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला जनजातीय युवा महोत्सव है? तो रायपुर इसका उत्तर हो जाएगा। युवा और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देश का पहला जनजातीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के आदिवासी युवाओं ने हिस्सा लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर। प्रश्न क्रमांक 10 पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। इसका सही उत्तर क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या अचानक मार्ग राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? बस्तर जिले में स्थित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ने अपने अनोखे चमकीले नारंगी और काले पंखों वाले दुर्लभ पेटेंट बैट है ना, पेटेड बैट जिसको बोला जा रहा है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? केरीवाला पिक्टा को देखा गया है, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। इसमें इसका वैज्ञानिक नाम आप याद कर लीजिए, केरीवाला पिक्टा। और ये कहाँ है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। प्रश्न क्रमांक 11 में चलते हैं। यहाँ बोल रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 के छत्तीसगढ़ बजट में अमृतकाल की नींव के रूप में किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया? अमृतकाल का यह आपको पता होगा 2047 बार बार ये चर्चा में रहता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में विजन @2047 का खाका तैयार किया था, जिसके तहत भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर है ना, वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा आप। अब चलते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चित नियत नेल्ला नार योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आइए इसको समझते हैं। पहला, शहरी अधोसंरचना विकास या नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, महिला साक्षरता दर बढ़ावा या हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं को या सुविधाओं का विकास। तो नियत नेल्लानार योजना, जिसका अर्थ गोंडी भाषा में आपका अच्छा गांव, योजना का उद्देश्य बस्तर संभाग के सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों के आसपास गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच के लिए। तो इसमें आपको पहले जैसा ही समझ लेना है कि ये कौन से भाषा में, गोंडा भाषा में, गोंडी भाषा में जिसको बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? तो आपका अच्छा गाँव, ये दो चीज़ें, एक पहला ये और ये दूसरा,
अच्छा, ये कहाँ किया जा रहा है? तो नक्सल प्रभावित गांवों के बुनियादी सुविधाओं देने के लिए किया जाए, तो बुनियादी सुविधाएं ये आपका तीसरा हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो बस्तर में, तो ये चौथा पॉइंट आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। मतलब हर क्वेश्चन से आपको ये मिलेगा, मैं हर बार नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ये खुद से कर लेना है। तो यहीं प्रश्न क्रमांक 13 में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल जिसे व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है और जिसने व्यावसायिक उत्पादन शुरू भी कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कवर्धा शुगर फैक्ट्री है कवर्धा में। तो कबीरधाम सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पब्लिक है ना, जो ऐसी है कुछ, इसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, पब्लिक पार्टनरशिप कुछ ऐसा है, मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के परिसर में स्थापित किया गया। पार्टिसिपेंट बोलते हैं ना, पब्लिक ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ दिया गया है, हाल ही में हुए अपराधों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुधार के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन पैंथर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन पैंथर किससे संबंधित है? पहला, साइबर अपराध की रोकथाम से, बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियानों से, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात नियमों का पालन करना। तो पैंथर जो है ये आपका बस्तर संभाग में नक्सली विरोधी अभियानों के लिए है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के खिलाफ खुफिया जानकारी आधारित ऑपरेशन चलाने के उनके मुख्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन पैंथर चलाया जा रहा है। जिला रिजर्व गार्ड के अभियानों को तेज किया गया है ना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बस्तर संभाग के नक्सली विरोधी अभियानों में। आइए 15 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की श्री रामलाल दर्शन योजना के तहत प्रति वर्ष कितने तीर्थयात्रियों को अयोध्या धाम की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी? रामलाल है ना, सॉरी रामलाल नहीं है, रामलला है, मिस्टेक हो गया, रामलला दर्शन योजना, ठीक है। तो इसमें इसका उत्तर है 20,000 जो यात्री हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट द्वारा स्वीकृत श्री रामलला दर्शन योजना के तहत हर साल राज्य के लगभग 20,000 पात्र यात्रियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है, जिसमें 18 से 75 वर्ष के नागरिक पात्र होंगे। तो 18 से 75 वर्ष के नागरिक इसमें पात्र हैं। वहीं बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा छत्तीसगढ़ के किस सेंट्रल जेल को ईट राइट कैप्स है ना, या कैंपस, सॉरी ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रायपुर की, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर। तो ये अंबिकापुर सेंट्रल जोन जेल में आता है। अंबिकापुर सेंट्रल जेल को कैदियों को स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया। 17 नंबर में चलते हैं हम। छत्तीसगढ़ का वह पहला जिला कौन सा है जहां राज्य का पहला डिजिटल जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट है ना, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रायपुर। इसका सही उत्तर है रायपुर। न्याय प्रणाली की त्वरित और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए उद्देश्य से रायपुर जिला न्यायालय में डिजिटल और पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष डिजिटल कोर्ट रूम की शुरुआत की गई है। अब चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 18 बोलता है, हाल ही में वर्ष 2024 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो पर्वतारोही जो है वो जो नेशनल अवार्ड जिसको मिला है, इसका जो उत्तर है यह है यासी जैन को
यासी जैन को मिला है। तो इसके बाद माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया है, जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट साहसिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। यासी जैन को याद रखना है आपको, यासी जैन। प्रश्न क्रमांक 19 में छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है, जो एसआई परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासनिक प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण है। तो डीजीपी जो हैं यहाँ के अशोक जुनेजा है इसके उत्तर। अशोक जुनेजा जो हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक जुनेजा हैं। राष्ट्रीय पुलिस बल के प्रमुख के रूप में पुलिस विभाग की प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख के लिए उनके अधीन होती है जो भी है। और इसमें अब आज ये प्रश्न क्रमांक हमारा लास्ट 20, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है। तो इसका पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ वन संसाधनों के मामले में अग्रणी रहा है हमेशा से। तो छत्तीसगढ़ राज्य देश में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों है ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मान्यता देने और वितरित करने में देश के अग्रणी राज्यों में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। और भी इस तरह के वीडियो के लिए बने रहें हमारे इस चैनल पे।